हर हर महादेव भक्तों, राम राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब के ऊपर भगवान शिव की अपार करुणा बरस रही होगी। आज हम बात करेंगे कि मन को भजन में कैसे लगाएं और भगवान शिव से प्रेम कैसे हो। जब भी कोई नया उपासक जिसने नया नया भजन करना शुरू किया है तो उस उपासक को घबराहट होती है, अंदर से उसका मन भागता है, दौड़ता है, भगवान के नाम में बिल्कुल भी नहीं लगता। यह हमारे मन के अंदर बहुत खास बात है कि सारा दिन प्रपंच करवा लो, इससे कितनी ही बातें करवा लो, बिल्कुल नहीं थकेगा। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लेने की सोचते हैं तो इसके अंदर घबराहट पैदा होने लगती है, बड़े बड़े विकार जागृत होते हैं, जलन होती है हृदय में। ऐसा लगता है जैसे कि हमने तो भगवान का नाम लेने की सोचकर बड़ी समस्या को बुला लिया है और इस मन को कहीं ठोर नहीं मिलती, भागने लगता है इधर उधर। विषयों की मांग तो मन कर रहा होता है कि उस विषय में लग जा, उस काम में लग जा, ये टीवी देख ले, ये बातें कर ले, लेकिन विषयों में भी सुख नहीं मिलता। जो नया नया उपासक होता है उसकी विचित्र परिस्थिति हो जाती है उसके मन की। इस परिस्थिति में धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ा थोड़ा नाम जप करेंगे तो बहुत काल तक आपको इसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा और मन की जलन को भी सहना पड़ेगा। यदि आप निरंतर नाम जप करते हैं नियम से, जैसे कि आपने नियम बना लिया कि आप सुबह 10 मिनट माला जाप करेंगे और शाम को 10 मिनट माला जाप करेंगे, तो उससे बहुत जल्दी आपका मन उस टाइम को पकड़ जाएगा और नियम को पकड़ लेगा। आदत धीरे धीरे बनने लगेगी। जैसे कोई बहुत ही कठिन मार्ग हो ना, तो आप दौड़ कर संभल कर निकल जाएंगे नियम बनाने से और निरंतर जाप करने से। लेकिन यदि आप थोड़ा थोड़ा आराम से धीरे धीरे नाम जप करेंगे तो आपका मन उसमें आपको नाम जप में फंसने नहीं देगा और बहुत समय लगेगा आपको भगवान को प्राप्त करने की परिस्थिति में, और जो आपके मन की दशा है वो ऐसे ही रहेगी। भगवान नाम ही ऐसी परिस्थिति देता है जब सारे विकारों को नष्ट कर देता है। भगवान नाम जो है वो हमारे चारों ओर धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर बहुत समय से हमारे मन में डेरा लगाए हुए विकार हैं, वे हमारे मन को छोड़ना नहीं चाहते। तब भक्त पीड़ा युक्त होकर भगवान को पुकारता है, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ। जब हम भगवान नाम का जप करते हैं, यह नाम हमारे शरीर में नस नस में रम जाता है। जब हम कोई भी कार्य अभ्यास से करते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर को उसकी आदत हो जाती है। लेकिन यह बहुत कठिन बात है, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है आपको। अगर आप ये सोचते हो कि एक माला जप कर लूँ, तो उस जप में भी आपके मन में नाम जप, आप ध्यान करना मन के अंदर। जब आप जप करना शुरू करते हो तो अपने ध्यान लगाना कि उंगली सिर्फ माला पे चल रही होती है और आपका मन कभी रसोई में है, कभी बाहर है, कभी मायके है, कभी काम कर रहा है, कभी किसी के पास है। यह बिल्कुल नहीं बैठेगा। यदि कोई जापक, जो नाम जापक है, बहुत समय से कर रहा है, कोई नया उपासक है, कई घंटे तक जप करके देख लो आप। कोई भी उपासक है, यदि आप नाम को कई घंटे तक जप कर लेते हो तो आप बहुत बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। ऐसा अगर कर पाते हो, क्योंकि मन भागता है, मन मरता है नाम जपने में। जैसे आप भगवान का नाम जप करोगे तो उसमें मन मरेगा और दौड़ेगा इधर उधर। अगर आप शिव नाम जपो तो कहेगा विष्णु मंत्र जप लेते हैं थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर विष्णु मंत्र में अगर आप ध्यान लगाते हो तो थोड़ी देर बाद बोलेगा नहीं नहीं, दुर्गा मंत्र अच्छा है, उसको जप लेते हैं। यह मन दौड़ता है, भागता है और आपको नाम जप में नहीं लगने देता। बड़ी विचित्र दशा हो जाती है उस समय उपासक की। वह सोचता है कैसे इस मन को अपने वश में करूं, कैसे जप में लगाऊं। ये हमेशा विषय और प्रपंचों के बारे में ही सोचता रहता है। जब आपका मन ऐसे भागता है तो अपने मन को भगवान नाम से घेरो। जहाँ ये भागे, जिसके बारे में ये सोचे, उधर ही भगवान नाम लिखो। भगवान नाम शिव
शंकर, महादेव, भोलानाथ, हर हर महादेव, जो आपको अच्छा लगे। जिधर भी ये बात सोचने के लिए भागे उधर ही नाम लिखो और रोको इसको। लेकिन मन ऐसे नहीं मरेगा, तुम्हारी हालत बिगाड़ कर मरेगा। मन कहेगा, जब आप जप में लगोगे ना, ऐसे करने लगोगे कि नाम लिखोगे ऊपर, आप 1 मिनट के अंदर ही देखना कितना मरता है मन, कितना मरना पड़ता है इसको। और उस समय ही आपकी हालत ख़राब कर देता है। मन कहेगा बहुत देर हो गई, अब रुक जाओ, अब थोड़ा मनोरंजन कर लो, टीवी देख लेते हैं, कोई म्यूजिक सुन लेते हैं, उससे बातें कर लेते हैं जाकर। अगर आपने ऐसा किया तो मन को बल मिल गया। अगर आप मन की बातें मान लेते हो, मान लो आपने 1 मिनट जप किया और उसके बाद मन का कहना मान लिया आपने, थोड़ा और मनोरंजन कर लेते, उससे बातें कर लेते, ये काम कर लेते हैं, तो इससे मन को ताकत मिलेगी और अगले दिन तुम्हें उस मन से उतना ही दोबारा फिर लड़ना पड़ेगा जितना कि आपने आज उस 1 मिनट में जब मन दौड़ रहा था उसके आगे नाम जप रखा, नाम लिखा तो रुका। 1 मिनट भी कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आप नाम जप करोगे तो अगले दिन फिर ये वही परिस्थिति हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। अब ये समझिए, आप जब आप नाम जप करते हो तो वो कितने प्रकार का होता है। नाम जप 3 प्रकार का होता है। जब हम मुख से बोल रहे होते हैं, मुख से जब नाम जप करते हैं, जैसे हर हर महादेव, हर हर महादेव, तो उसको कहते हैं मानवीय कोटि का सिमरन, मानवीय कोटि का नाम जप। और जो दिल से होता है, मुंह बंद करके, होठ बंद करके हम अंदर से बोलते हैं, मन में बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं देव कोटि का। और जो सिमरन स्वयं में होता है, जो नाम जब आप बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको कुछ भी बोलने और सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंदर नाम चल रहा है, शिव 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 शिव। ऐसे आप कोई भी भगवान नाम की धुन पकड़ सकते हो, तो वो होता है भागवत कोटि का। रात दिन भगवान शिव की शरण में रहकर नाम रूपी धन कमा लो भक्तजनों, जो इस जन्म को भी और अगले जन्म को भी सुखी बनाकर छोड़ेगा। जब तक आपके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम रहेगा, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, मतलब जब तक आपकी महत्व बुद्धि भगवान से ज़्यादा इस संसार में रहेगी, तब तक आपको भगवान नाम से प्रेम नहीं होगा। और जिस दिन आपने भगवान नाम से भगवान की कृपा, करुणा का थोड़ा सा भी जो आपके ऊपर कृपा है उसको महसूस करना शुरू कर दिया, तो आपके ऊपर करुणा का समुंदर बह चलेगा। भगवान नाम की करुणा आपके ऊपर ऐसे चलेगी, अपार रसमय। आपको भगवान से क्या कहना है, हे नाथ, हे नाथ, हे भोलेनाथ, मुझ निर्धन का धन सिर्फ आपका नाम है। जब आपके हृदय में नाम जब बढ़ने लगता है तो उसका प्रभाव होता है कि सर्वत्र अपने इष्ट को ही दर्शन करते हैं आप। जब आपको नाम जप करते काफ़ी समय बीत जाता है और आपके अंदर नाम जप का ये प्रभाव होगा कि आपको सर्वत्र सभी में, जीवों में, जानवरों में, पशुओं में, सब में आप भगवान का दर्शन करेंगे। जैसे संत नामदेव जी कुत्ते के पीछे कैसे भाग रहे हैं, वो सर्वत्र भगवान का दर्शन ही करते थे, सभी जीवों में भगवान की भावना रखते थे। तो वो एक दिन खाना बना रहे थे, तो खाना बनाते टाइम घी की कमी रह गई, तो वो घी लेने के लिए अंदर गए। जैसे ही वो अंदर गए, एक कुत्ता आया और वो रोटी उठाकर भाग गया नामदेव जी की। तो नामदेव जी ने सोचा कि अरे मेरे प्रभु तो सूखी रोटी लेकर भाग गए, तो वो उस कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और बोल रहे हैं, प्रभु घी तो लगवा लीजिए, घी तो लगवा लीजिए। ऐसी होती है सर्वत्र इष्ट की भावना। और देखिए, कुत्ते से भगवान नारायण प्रकट हो रहे हैं, भक्त की भावना के अनुसार भक्त प्रकट होते हैं। भगवान नाम से ही संतों को भगवान की प्राप्ति हुई है। अब शिव शिव बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, जय जय भोलेनाथ बोलिए और भगवान शिव को अपने अधीन कर लीजिए। भगवान शिव इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने करुणामय हैं कि आप अगर उनसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो वो आपके ऊपर करुणा की वर्षा करते रहते हैं, हर घड़ी आपके साथ रहते हैं।
अब इस मन को अपने कैसे अधीन करना है, तो उसके लिए दो विधि हैं। सबसे मेन मन को और भगवान शिव को अपने अधीन, अपने प्रेम के अधीन कैसे करें, उसके लिए दो विधि बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो है कि आप अपने आप को स्वयं करके देख लो, मतलब कि आप प्रैक्टिस करो, रोज नाम जप में 1 मिनट बैठो, 2 मिनट, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। या तो आप इस विधि से भगवान को अपने अधीन करने की कोशिश करो। अगर आप इस विधि से करते हो तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। और दूसरी विधि है कि भगवान के अधीन होकर देख लो। भगवान के अधीन होने का मतलब है, इसे आप इस प्रकार समझेंगे जैसे यह शरीर है, इस शरीर रूपी मकान को, हमारा जो शरीर है वो आत्मा का क्या है, मकान है। आत्मा को रहने के लिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया गया है कि आप इतने समय तक इस मकान में रहेंगे। वो टाइम डेट निश्चित है कि किस दिन आपने इस मकान को खाली करना है। अब इस शरीर रूपी मकान में हमारे विषय विकारों से भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। अब या तो आप इनको अपने प्रयास से नष्ट कर लो, जो कि नहीं हो पाएंगे। अपने आप को स्वयं प्रैक्टिस करो, जो कि हम मनुष्य कभी भी नहीं कर सकते। या फिर इस मकान को जैसा तैसा है, जैसा भी है, भगवान के नाम कर दो। वो स्वयं इस मकान की सफाई कर लेंगे। और जब भगवान इस मकान की सफाई करेंगे तो वो बहुत जल्दी करेंगे और बिल्कुल साफ करेंगे। तो इसके लिए आपने भगवान से कहना है, हे भोलेनाथ मैं जैसो तैसो तेरो, हे भोलेनाथ मैं जैसो तैसो तेरो। मैं इस शरीर रूपी मकान की सफाई करने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा जो शरीर रूपी मकान है इसकी सफाई करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसको बड़े बलशाली गुंडों ने अपना कब्जा कर लिया है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इनको मैं हटाने में समर्थ नहीं हूँ। आप स्वयं इसे अपने रहने योग्य बना लीजिए। भगवान से आप कहिए कि आप स्वयं इसे अपने रहने योग्य बना लीजिए। विश्वास मानो भक्तजनों, विश्वास मानो, सत्य है, सत्य है। भगवान अपने आप इसे अपने रहने योग्य बना लेंगे। ये मन जिधर भी भागता है उधर ही भगवान नाम लिखो, भगवान नाम की दीवार बना लो। जब भी ये मन दौड़े तो इसके आगे भगवान नाम लिखो और भगवान नाम की लिख लिख के दीवार बना लो। इसमें खास विधि यह है कि आप भगवान के नाम का जप करो, तब उनके स्वरूप का भी चिंतन करो। जब आप भगवान नाम का जप करते हो, नाम लिखते हो अपने हृदय में या भगवान के बारे में सोचते हो, तो उनका जो स्वरूप है, कोई भी चित्र है, कोई भी पिक्चर आपने देखी है भगवान की, तो उसका चिंतन करो। उनके स्वरूप का चिंतन अपने मन में करो, सोचो। जैसे कैसे सोचना, जैसे ये देखो कि आपने गंगा जी का ध्यान किया, गंगा जी का नाम लिया, तो नाम लेते ही आपके मन के अंदर क्या आता है कि गंगा जी की धारा कैसे चल रही है। जब आप गाय का नाम लेते हो तो आप गाय का दर्शन करते हो, अपने मन के अंदर आता है ना। जब ब्राह्मण का नाम लेते हो तो किसी भी ब्राह्मण का स्वरूप आ जाता है। ऐसे ही भगवान शिव का नाम लेते ही जटाधारी, त्रिशूलधारी भगवान शिव के मनमोहक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। शिव का नाम लेते जाओ और उनके स्वरूप को याद करते जाओ। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र का जप करोगे उतनी जल्दी ही भगवान शिव की शरणागति प्राप्त होगी। जैसे जैसे आप भगवान का नाम ध्यान कर रहे हो उतनी जल्दी भगवान आपका ध्यान कर रहे हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मैं जब जब भगत मेरा ध्यान करता है तब तब मैं भगत का ध्यान करता हूँ, लेकिन जब भक्त मेरा ध्यान नहीं करता मैं तब भी भक्त का ध्यान करता हूँ। तो भक्तजनों, अगर आप भगवान शिव की बहुत जल्दी शरणागति प्राप्त करना चाहते हो तो वो एक मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसे आप जितना जल्दी माला जप के द्वारा या ऐसे ही जो आप बोल सकते हो अपने आप करके देख लेना। वो मंत्र है शिव शरणम, शिव शरणम, शिव शरणम। अगर आप इसकी 1 या 2 माला सुबह कर लेते हो, शाम को कर लेते हो, तो बहुत जल्दी परमात्मा, परम कृपालु, दयालु, प्रेम सागर भगवान शिव की शरणागति आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरी विधि, अपने मन को नियम में बांध लीजिए।
अपने मन को नियम में बांध लो कि हर आधे घंटे में 2 बार हर हर महादेव बोलना है। आप अपने मन को कैसे बांध सकते हैं, टाइम देख लीजिए। आप 1 घंटा ले लीजिए, ज़्यादा नहीं 1 घंटा। 1 घंटे में 1 बार हर हर महादेव बोलना है। इससे आपका मन जो है भगवान शिव के नाम में लग जाएगा। और भूल हो जाने पर भोलेनाथ से कहो। अगर आप रोज़ ऐसे अभ्यास करोगे, आपने अभी टाइम देखा कि 12 बजे हैं, 12 बजे आपने बोला हर हर महादेव, फिर आप सोचते हो कि मुझे 1 बजे फिर बोलना है, तो आपको 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कई बार आपको ये बात ध्यान में आएगी कि 1 बजे नाम बोलना है। तो चिंतन बनाना इससे। तो आप जो चिंतन कर रहे हो, धीरे 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 समय अवश्य लगता है, लेकिन ये मन वश में हो जाता है। लेकिन जब आप भूल जाते हो, आप भगवान 1 घंटा हो गया और आप नाम नहीं ले पाए, तो आप भोलेनाथ से कहो, हे भोलेनाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, हे भोलेनाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, हे दयानिधि दया करो प्रभु, हे नाथ मैं जैसो तैसो तेरो। आप जो बार बार भगवान शिव को ये बातें बोलेंगे, तो इससे भगवान शिव की शरणागति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और एक आपको बता रखा है मैंने कि भगवान शिव को जब भी आप दर्शन करते हो, कहीं पर भी दर्शन करते हो, तो घर में अगर कोई चित्र लगा रखा है उसको देखते हो, तो जब भी आप उनकी तरफ देखो तो भगवान को राम राम करो। भगवान को राम नाम से बहुत प्रेम है भक्तों। आज सिर्फ इतना ही। सत्संग सुनने के लिए धन्यवाद। और अपने हृदय से बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको ये शिव चर्चा अच्छी लगी और आपका मन और आत्मा कहते हैं कि मुझे ये सुनना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। सभी भक्तजनों को राम राम।